हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए हम एक और मॉक टेस्ट जो लेके हाजिर है, जिसमें कि आप आज रहेगा आपका HPGK और इंग्लिश का ग्रामर। ठीक है, HPGK आपका कंटिन्यू चला हुआ और साथ में इसके इंग्लिश ग्रामर चलता है और हिंदी चलता है। ठीक है, एक दिन आपका कभी आपका हिंदी ग्रामर अपलोड होता है और कभी इंग्लिश। तो आपको पता है कि ये जो मॉक टेस्ट है ये आपके हर एक एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे HP पटवारी का हो, ठीक है, या फिर पुलिस का हो, या फिर जेल वार्डर का हो, सब के लिए ये जो मॉक टेस्ट जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हर रोज़ वीडियो जो शाम को, हर रोज़ नहीं होती, अब एक दिन छोड़ के होती है शाम को 7:30 बजे। तो टाइम से आपने वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। और साथ में आपको पता है कि अब आपके एग्ज़ाम जो है वो आने वाले हैं जल्दी। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अपनी तैयारी जो वो कंटिन्यू रखिए। बाकी आगे हम देखते हैं कि आपके मैथ का जो मैथ है इसका आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा मैं यूट्यूब पे। ठीक है, मैथ की आपकी क्लासेस जो वो पूरे आपके जितने भी टॉपिक है, नंबर सिस्टम हो गया, सिंपलीफिकेशन हो गया, फिर आपके प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज, जितना भी आपका मैथ है, कोशिश करूंगा मैं अब ये मैथ की एक अलग से वीडियो बना के पूरी आपके लिए अपलोड कर दूंगा और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा ताकि आप उन वीडियो को आराम से देख सकें। तो फिलहाल आपके लिए मॉक टेस्ट आज रेडी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि कुफरी और नारकंडा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कुफरी और नारकंडा जो है ये किसके लिए जो है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध है आपका घुड़दौड़ के लिए, फुटबॉल मैच के लिए, शरतकालीन खेल के लिए, या पोलो के लिए। तो कुफरी और नारकंडा जो है ये प्रसिद्ध है आपका शरतकालीन खेल के लिए। ठीक है, शरतकालीन खेलों के लिए प्रसिद्ध है आपका ये कुफरी और नारकंडा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरतकालीन खेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिला शिमला में गोल्फ कोर्स के लिए कौन सा स्थान है। मतलब कौन सा स्थान है, किस जगह पर जिला शिमला में जो गोल्फ कोर्स का मैदान है। तो ये नालदेहरा में है, रोडू में है, रामपुर में है, या कुफरी में है। तो गोल्फ कोर्स जो वो स्थित है आपका नालदेहरा में। ठीक है, नालदेहरा में गोल्फ कोर्स का मैदान जो जिला शिमला में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी खेल परिसर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इंदिरा गांधी खेल परिसर जो है वो सोलन में है, धर्मशाला में है, शिमला में है, उन्ना में है। तो इंदिरा गांधी खेल परिसर जो हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सेंट जोस चर्च जो कहाँ पर स्थित है। तो सेंट जोस चर्च जो ये कहाँ पर स्थित है, ये शिमला में है, सिरमौर में है, मनाली में है, या धर्मशाला में है। तो सेंट जोस चर्च जो है भाई धर्मशाला में है, धर्मशाला में। ठीक है, धर्मशाला और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, धर्मशाला और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित आपका सेंट जोस जो चर्च है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सरदार अजीत सिंह मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। तो ये पंचपुला में है। पंचपुला कहाँ पड़ता है आपका, चंबा में। ठीक है, पंचपुला चंबा में है, सिरमौर में, ऊना में है, या धर्मशाला में है। तो सरदार अजीत सिंह मेमोरियल जो वो ये है आपका पंचपुला। ठीक है, पंचपुला चंबा में है सरदार अजीत सिंह मेमोरियल। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचपुला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश के कविराज नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो हिमाचल प्रदेश के कविराज के नाम से कौन प्रसिद्ध है। पंडित पद्मदेव सिंह, बाबा कांशीराम, जयदेव किरण, या विजय शर्मा। तो हिमाचल प्रदेश के कविराज के नाम से प्रसिद्ध कौन है, पंडित पद्मदेव सिंह। कौन, पंडित पद्मदेव सिंह, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बोलते हैं कि शेर ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है। तो बाबा कांशीराम को जाना जाता है, हरि सिंह को, शिवानंद मौला को, या पंडित पद्मदेव सिंह को। तो हरि सिंह को जाना जाता है शेर ए हिंद के नाम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुकेत सत्याग्रह, ठीक है, सुकेत सत्याग्रह किसने 1948 में जो वो सुकेत सत्याग्रह का जो वो नेतृत्व किया था। तो बाबा राम कांशी ने किया था, हरि सिंह ने किया था, शिवानंद मौला ने, पंडित पद्मदेव सिंह। तो ये भी आपके पंडित पद्मदेव सिंह। ठीक है, पंडित पद्मदेव सिंह इन्होंने किया था क्या, सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांकी और हांतर किस जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये कुल्लू का है, कांगड़ा का है, शिमला का है या चंबा का है? तो झांकी और हांतर जो ये चंबा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चंबा का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? झांकी और हांतर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुढ़ाहा, बुढ़ाहा जो वो किस जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बुढ़ाहा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुढ़ाहा, ठीक है, बुढ़ाहा जो है ये किस जिले का लोक नृत्य है? तो ये आपके शिमला का है, सोलन का है, मंडी का है, सिरमौर का है? तो बुढ़ाहा जो आपका ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का लोक नृत्य है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का लोक नृत्य है बुढ़ाहा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपके HPGK का सेक्शन था। अब आपका इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन स्टार्ट होता है। तो इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट सेक्शन आपका कि समवन डैश स्टोलन माई पेन। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? हैज़ भरा जाएगा, हैव भरा जाएगा, आर भरा जाएगा या बर भरा जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे कुछ मैं वर्ड लिखता हूँ वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है, और एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। जैसे आपका एवरीबॉडी आ जाए, ठीक है, एवरीबॉडी आ जाए, एवरीवन आ जाए। एवरीबॉडी एवरीवन दोनों का मतलब क्या होता है? हर एक, ठीक है, हर एक, एवरीबॉडी एवरीवन। और इसके साथ क्या है? एवरीथिंग। एवरीबॉडी एवरीवन एवरीथिंग, एवरीथिंग को होता है सब कुछ, ठीक है। एक ये ध्यान में रखना अपना, एवरीबॉडी एवरीवन, एवरीबॉडी एवरीवन मतलब ये होता है हर एक, और एवरीथिंग होता है सब कुछ। नेक्स्ट है आपके पास समबडी, ठीक है, और समवन और समथिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे ही पूछे जाएंगे आपके, थोड़ा सा लेवल आपका जो वो हाई रहेगा। तो समबडी समवन, समबडी तो समवन हेल्प मी, मतलब समवन कोई मेरी मदद करो। समबडी समवन कोई, समथिंग कुछ, ठीक है, समथिंग कुछ। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये सारे आपने याद कर लेना, इसके साथ चलता है क्या मतलब? एनीबडी, ठीक है, और एनीवन और एनीथिंग, ठीक है। एनीबडी और एनीवन क्या होता है? कोई भी, एनीबडी कोई भी आ जाइए, एनीबडी कम है, कोई भी यहाँ पे आ सकता है। एनीथिंग कुछ भी, ठीक है। और एक और होता है नोबडी नो वन, मतलब कोई नहीं, और नथिंग कुछ नहीं, ठीक है। तो ये जितने भी आपके आ जाए, एनीबडी एनीवन आ जाए, इनके बाद वर्ब जो हमेशा सिंगुलर यूज़ होगी। बस ये अपना ध्यान रखना है, वर्ब जो वो हमेशा सिंगुलर यूज़ होगी, इस बात का अपना ध्यान रखना है। इन सब के साथ जो वर्ब है वो यूज़ होगी सिंगुलर। एवरीबडी एवरीवन, एनीबडी एनीवन, समबडी समवन, नो वन नोबडी, नथिंग, ठीक है। तो इन सब के साथ जो वर्ब आपकी सिंगुलर यूज़ होनी है, वर्ब सिंगुलर, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? समवन डैश स्टोलन माई पेन। तो हैव तो आएगा नहीं, स्टोलन है, ठीक है, वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म लगी हुई है। तो आर और वर तो आएंगे नहीं अब, ठीक है, आर नहीं आएगा, वर्ब नहीं आएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूज में होते दोनों। और ये पैसिव में है नहीं, और पैसिव में भी चलते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको पैसिव वॉइस करना है, तो इज एम आर आ जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया? समवन वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म आ गई, तो इसका मतलब यहाँ लॉजिक क्लियर हो गया, आर और वर्ब तो आना नहीं है, पैसिव वॉइस ये है नहीं। बचे दो ऑप्शन, हैज़ और हैव। एलिमिनेट करने आना चाहिए आपको, एलिमिनेट करने आते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को जो वो टैकल कर सकते हो। तो समवन हैव तो आएगा नहीं, क्योंकि क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे बताया एवरीबडी एवरीवन, समबडी समवन, ठीक है। ये आ जाए तो इसके बाद वर्ब जो आपकी सिंगुलर यूज़ होती है। तो समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, तो हैज़ यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज़ डन डैश वर्क। ईच ऑफ द प्लेयर, ठीक है, हैज़ डन वर्क। तो यहाँ भी ईच ऑफ द आ जाए तो उसके बाद जैसे ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना, ईच ऑफ द आ जाए, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऐसा, ये आपको ये तो चलिए यहाँ तो आगे सिंपल है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। जहाँ पे ईच ऑफ द आ गया ना, EACH, ईच ऑफ, ठीक है, ईच ऑफ आ गया, फिर द आ गया, प्लस नाउन। नाउन क्या आ जाए? प्लूरल आएगा, ठीक है, नाउन क्या आएगा? प्लूरल आएगा। मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ आपको यहाँ तक का, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। आगे तो चलो ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है, सिंपल सा या भर लोगे, लेकिन ये स्ट्रक्चर समझना जरूरी है आपको। ईच ऑफ आ जाए, इसके बाद प्लस द आ जाए, फिर नाउन प्लूरल आ जाए, तो उसके बाद जब वर्ब जब सिंगुलर रहेगी, क्या रहेगी? सिंगुलर। जैसे ये ईच ऑफ आया, ईच ऑफ आ गया, द आ गया,
नाउन क्या आ गया आपका प्लूरल, प्लेयर्स प्लूरल आ गया, ठीक है। तो प्लेयर प्लेयर्स नाउन प्लूरल आ गया, और वर्ब कैसे हुई आपकी सिंगुलर यूज हुई है, ठीक है। तो ईच ऑफ द प्लेयर हैज़ डन हिज वर्क, ऑन नहीं आएगा, ऑन ये वंस नहीं आएगा, ठीक है, और ऑन नहीं आएगा, देयर नहीं आएगा, क्या आएगा, हिज आएगा। वंस क्यों नहीं आएगा ये आगे बताता हूँ आपको। जैसे आपका नेक्स्ट है वन शुड कीप, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वंस आएगा, वन शुड कीप वंस प्रोमिस। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट जो है, ठीक है, सब्जेक्ट जो जैसे ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है वो वन है, ठीक है, जैसे यहाँ सब्जेक्ट में ONE वन है ना, तो आगे आप क्या आएगा, क्या करेंगे, वंस करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट में आपका वन ऑफ है, ठीक है, वन ऑफ है या फिर कुछ और है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, वन ऑफ है, जैसे यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन ऑफ है, तो आगे हिज आएगा। बाकी यहाँ पे पीछे तो समझने में आसान है कि ईच ऑफ द प्लेयर हैज़ डन हिज वर्क, हर एक प्लेयर ने अपना जो वो काम करा, ठीक है। कि वर्क क्या है आपका नाउन है, हिज क्या है पोजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है। छोटी छोटी बारीक की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो वन शुड कीप वंस प्रोमिस, यहाँ ये भी ईजी है, आपका सबको पता है कि वन के साथ हमेशा वंस फॉलो होता है, लेकिन वन ऑफ आ जाए और आगे फिलिंग द, यहाँ जैसे वन ऑफ आ गया और आगे यहाँ पे कुछ और हो तो आगे क्या आएगा, हिज आएगा यहाँ पे फिर, लेकिन यहाँ पे वन है ओनली, तो वन शुड कीप वंस प्रोमिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एवरीबडी इन दिस क्लास डैश पास द एग्ज़ाम, तो अभी पीछे पढ़ा हमने एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, इसके साथ क्या होता है, वर्ब जो सिंगुलर आती है तो वर्ब सिंगुलर लाएंगे। एवरीबडी इन दिस क्लास हैज़ पास्ड, ठीक है, यहाँ पे क्या थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो हैज़ या हैव में से आना एक आध, तो हैज़ आ जाएगा। एवरीबडी इन दिस क्लास हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई स्टॉप नियर द शॉप, द वर्ब स्टॉप यूज़, यहाँ पे जो स्टॉप वर्ब है किस रूप में यूज़ हुई है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, जैसे ये होगी आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो ये क्या हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है मेन वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। अब जैसे लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, रोहन इज़ साइंटिस्ट, ठीक है, या फिर रोहन इज़ कुछ मान लो, साइंटिस्ट ही मान लो, रोहन इज़ साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट कौन है, रोहन है, तो इज़ क्या यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है। जब किसी के बारे में कुछ बताते हैं आप तो वहाँ लिंकिंग वर्ब यूज़ होती है, तो लिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब किसी के बारे में कुछ बताती है और हेल्पिंग वर्ब जो वो मेन वर्ब की सहायक होती है, तो ये ना तो लिंकिंग वर्ब है ना हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब रहा क्या, ट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव है। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जहाँ पर एक्शन का ट्रांसफ़र दूसरे पर होता है, ठीक है। लेकिन आई स्टॉप नियर द बस स्टॉप, मैं जो वो दुकान के पास जाकर रुक गया, तो जो उसका एक्शन है वो किसी और पर ट्रांसफ़र हुआ नहीं हुआ, वो रुका तो उसका एक्शन उसी पर ही रहा, ठीक है। तो किसी पर एक्शन जो उसका ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। स्टॉप दो तरह से यूज होती है, ट्रांजिटिव भी इनट्रांजिटिव भी, ठीक है। जैसे आई स्टॉप द कार, जैसे यहाँ पे लिखा आई स्टॉप नियर द बस स्टॉप, जैसे यहाँ लिखता हूँ मैं आई स्टॉप्ड द कार, मैंने कार रोक दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये स्टॉप्ड, ये कौन सी वर्ब यूज़ हुई है आपकी, ट्रांजिटिव। क्यों, क्योंकि मैंने रोका, किसको रोका, किसको रोका, कार को रोका, तो एक्शन ट्रांसफ़र हुआ कार पे, कार को रोका, ठीक है, तो एक्शन ट्रांसफ़र हो तो ये ट्रांजिटिव होगी। लेकिन यहाँ पीछे क्या, आई स्टॉप नियर द शॉप, मैं जो शॉप है उसके पास जाकर रुक गया, मतलब एक्शन का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, रुक गया, उसका एक्शन जो उसी पर रहा है, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस बुक इज़ माइन, फाइंड द प्रोनाउन, प्रोनाउन बनाना है इसमें, बताना आपने, दिस होगा, बुक होगा, इज़ होगा या माइन होगा, तो माइन होगा। क्यों होगा, दिस क्या आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये, ठीक है। बुक क्या है नाउन, एडजेक्टिव जो हमेशा नाउन से पहले आते हैं, ठीक है। अब इज़ क्या है, इज़ क्या आपका, इज़ बता रहा है ये दिस बुक इज़ माइन, ठीक है। तो माइन क्या है पोजेसिव प्रोनाउन, दिस बुक इज़ माइन, तो माइन क्या यूज़ हुआ पोजेसिव, सॉरी प्रोनाउन के रूप में जो यूज़ हुआ पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में, तो प्रोनाउन क्या है इसमें माइन,
दिस जो वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। और इज क्या है, वर्ब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस सबको पता है कि एक जो क्या है, ये एक फैक्ट है कि वाटर जो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉइल्ड होता है। तो इसके लिए अपन 9 आर्टिकल जो वो यूज़ करेंगे। ठीक है, 9 आर्टिकल। वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस सबको पता है कि पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, तो 9 आर्टिकल यूज़ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एज वी नो रोहित शर्मा इज डैश देन ऋषभ पंत। मतलब ये है कि एज वी नो कि हम जानते हैं कि रोहित शर्मा जो है वो ऋषभ पंत से जो है बड़ा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बिग आएगा, स्मॉल आएगा, एल्डर आएगा, ओल्डर आएगा। ठीक है, एक ही परिवार का हो, एक ही परिवार का कोई बड़ा सदस्य हो। ठीक है, एक ही परिवार का कोई बड़ा सदस्य हो, तब आप यूज़ करते हैं एल्डर। लेकिन ऐसे पूरे मतलब समाज में कोई बड़ा हो आपसे, ठीक है, तो उसको शो करना, उसके साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करना हो भाई वाला, तो ऑर्डर यूज़। ठीक है, लेकिन परिवार में करना हो, जैसे परिवार में कोई आपसे बड़ा है तो एल्डर, और ऐसे मतलब सोसाइटी में कोई आपसे बड़ा है तो ऑर्डर। तो एज वी नो, जैसा कि हमें पता है कि रोहित शर्मा जो बड़ा है किससे, ऋषभ पंत से, तो ये ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर, ऑर्डर देन एज वी नो रोहित शर्मा इज ऑर्डर देन ऋषभ पंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, देयर इज मिल्क इन द जग दैट टी कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। देयर इज लिटिल मिल्क। ठीक है, लिटिल मिल्क, लिटिल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ना के बराबर है, जिससे हम चाय नहीं बना सकते हैं। तो ना के बराबर के लिए आप लिटिल का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा कुछ चीज़ है, थोड़ी सी कुछ चीज़ या थोड़ा सा है, तो आप लिटिल का यूज़ करेंगे। और जितना भी है, थोड़ा कुछ जितना भी है वो सारा, तो उसके लिए आप द लिटिल का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव सेंस में है तो आप यूज़ करेंगे लिटिल, क्योंकि लिटिल का मतलब नेगेटिव सेंस में होता है ना का बराबर। देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द जग दैट टी कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। मतलब जग में जो थोड़ा सा ही दूध है जिससे चाय नहीं बना जा सकती। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन आज का कि हर फादर डैश MLA। साउंड देखनी है, MLA किसकी साउंड आ रही है, ए की साउंड आ रही है, बॉबल की, की साउंड आ रही है, तो आप यूज़ करेंगे एन। तो हर फादर इज़ एन MLA, तो यहाँ पे एन आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका आज का सेशन। 20 क्वेश्चन है, तो 20 में से आउट ऑफ आपने कितने करेक्ट करें, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो वो ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।